चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गोटोल एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा छत्तीसगढ़ का न्यू बैच शुरू हुआ है, जो कि मॉर्निंग 8 से चल रहा है। और हम लोग ने अभी 2 लेक्चर पढ़ा था, 2 लेक्चर पढ़े थे। 2 लेक्चर में हमारा जो था मेन क्या पढ़े थे, छत्तीसगढ़ का नक्शा ना काटना सीखे थे, छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी लिए थे, जनरल इंट्रोडक्शन क्लास था। तो और उसके बाद आज से हम लोग क्या करेंगे, जिला परिचय देखेंगे। जिला परिचय की शुरुआत करते हुए हम लोग सबसे पहले कहाँ आ रहे हैं, आपके सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में सबसे पूर्व में जो जिला है, जो कि पूर्वी बघेलखंड का पठार का भाग है, हमारा कौन सा, कोरिया जिला। और कोरिया से ही अलग हो क्या बना है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। तो आज हम लोग इस जिले के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जो भी कोरिया से देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ी अच्छी बात है कि आपका प्यारा जिला कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कोरिया जिले में ना महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके कोरिया जिला से। और कोरिया जिला, जो देखो, कोरिया नामक कोई जगह है नहीं, ठीक है। कोरिया जिला कोल राजाओं के नाम पर पड़ा है, ठीक है। कोरिया छत्तीसगढ़ में ऐसे 3 जगह है जिसका कोई नाम से कोई जगह नहीं है। पहला याद रखना है कोरिया। तो कोरिया आपका क्या है, कोरिया कोई जगह नहीं है, ठीक है। कोरिया नाम है लेकिन जगह क्या है, बैकुंठपुर। बैकुंठपुर जिले को कोरिया जिला कहते हैं, ठीक है। सॉरी, कोरिया जिले का मुख्यालय क्या है, बैकुंठपुर, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आएगा बैकुंठपुर, ठीक है। यहाँ पे आएगा बैकुंठपुर, ठीक है। तो बैकुंठपुर को क्या कहते हैं, कोरिया जिला बोलते हैं। जिला कोरिया जिले का मुख्यालय, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो बैकुंठपुर। वैसे सरगुजा, सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका जिला मुख्यालय क्या है, अंबिकापुर। अगर सरगुजा बोल रहे हैं मतलब क्या है, वो अंबिकापुर जिला है, ठीक है। तो सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, आपका अंबिकापुर। वैसे ही बस्तर, देखो बस्तर नाम का जगह भी है लेकिन बस्तर जिला है, लेकिन उसका जिला मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर। तो ऐसे आपके 3 जो जिले हैं उसका जिला मुख्यालय कहाँ है, आपका उस नाम से कोई जिला मुख्यालय है ही नहीं, है ना। तो कोरिया जिले का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपका बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर और आपका सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर। तो 2 ऐसे नाम है जिनके नाम से कोई जगह नहीं है, बस्तर नाम से तो जगह भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस जिले में। तो देखो, जो ये पूरा पहले क्या था, पूरा कोरिया जिला था, और इस कोरिया जिले से अलग होकर के क्या बना है आपका, कोरिया जिले से अलग होकर के क्या बना है, हाल ही में 9 सितंबर बताया था, मैं जब बता रहा था तो 9 सितंबर को आपका 2 जिला, 9 सितंबर 2022 को 2 नए जिले अस्तित्व में आए थे, ठीक है। जिसमें से एक था आपका MCB, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, जिसका मातृ जिला कौन सा है, आपका कोरिया जिला है, ठीक है। जबकि आपका दूसरा जिला 9 सितंबर को आया था शक्ति, शक्ति, ठीक है। और ये आपका 33वां जिला था, ठीक है। तो ये हम लोग पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने तहसीलें हैं। तो ये जो आपका ये वाला जिला है, ये क्या है, आपका मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। ये क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर है, ठीक है। और ये आपका क्या है, कोरिया जिला, ठीक है, ये वाला, ठीक। इससे डिवाइड होकर क्या बना है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, ठीक है। अब देखो, अभी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा था, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। लेकिन हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार, जैसे मैं बताया था वीडियो में, कि किसको लिया जा रहा है, शक्ति को लिया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों में थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट से आपको चेक कर लेना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ठीक है। सबसे बड़ा जिला बीजापुर बताया था मैं, और सबसे छोटा जिला शक्ति। कुछ समय पहले क्या बताया जा रहा था, MCB। थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है, आप लोग इसको देख लीजिएगा गवर्नमेंट के वेबसाइट से, जो भी दिखाएगा ना, MCB है या शक्ति है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो कंट्रोडिक्शन बना पड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जिला परिचय में। और आज हमारा जिला परिचय का नाम क्या है, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर। तो पहले हम लोग मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर देखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक तहसील है, ठीक है। इस तहसील का नाम क्या है, भरतपुर और जनकपुर, ठीक है। भरतपुर, जनकपुर, ये क्या है, जुड़वा तहसील है, ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर का जो भरतपुर है, जुड़वा तहसील है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, केल्हारी। ये क्या हो गया आपका, भरतपुर। ये क्या हो गया, जनकपुर, ठीक है। ये दोनों क्या है, रामायणकालीन स्थल है। पहली बात याद रखना है, भरतपुर, जनकपुर तहसील है और दोनों क्या है, आपका रामायणकालीन स्थल है, ठीक है। केपुर क्या है, केल्हारी, ठीक है। केल्हारी याद रखना है, ये केल्हारी जो तहसील है, केल्हारी तहसील कब बना है आपका, सन 2020 में,
ठीक है, हमारे भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे, जहां जाते थे क्या करते थे, तहसील घोषणा कर देते थे। ठीक है, उसी समय क्या था आपका किल्हारी 2020 में, सॉरी 2020 में 2020 में किल्हारी तहसील बनाया गया था। ठीक है, आपका ये मनेंद्रगढ़ जो तहसील है, मनेंद्रगढ़ तहसील यहाँ पे एक मनेंद्रगढ़ तहसील भी है और आपका क्या है, नगर पालिका भी है। ठीक है, यार अपना मनेंद्रगढ़ क्या है, मनेंद्रगढ़ वर्तमान में तहसील है और नगर पालिका भी है, नगर पालिका परिषद है। ठीक है, मनेंद्रगढ़। अब याद रखना कि इस जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो जिला मुख्यालय कहाँ है इस जिले का, मनेंद्रगढ़ में स्थित है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जिला मुख्यालय कहाँ है, मनेंद्रगढ़ में। जैसे पूछता है ना कि कोरिया जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, बैकुंठपुर में, वैसे ही मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जिला मुख्यालय कहाँ पड़ेगा आपका, मनेंद्रगढ़ में। फिर नीचे क्या है आपका, खड़गवां, खड़गवां। ठीक है, खड़गवां आपका है। ठीक है, और खड़गांव भी एक जगह है, खड़गवां। ठीक है, खड़गवां आपका कहाँ है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जबकि खड़गांव अलग है आपका, सूरजपुर जिले में है। ठीक है, तो याद रखना है। अभी कितने तहसील हो गए, भरतपुर, जनकपुर एक ही तहसील है, दूसरा किल्हारी, तीसरा मनेंद्रगढ़, चौथा खड़गवां। तो इस जिले में 4 तहसील है। ठीक है, 4 तहसील है और एक है आपका चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ के बाजू में, ये आपका चिरमिरी हो जाएगा। ठीक है, एक और तहसील है, इसका नाम क्या है, चिरमिरी। तो चिरमिरी तहसील था, ये जो आपका कब बना था, 2018 में। ठीक है, देखो किल्हारी कब बना 2020 में, और चिरमिरी रमन सिंह के टाइम में तहसील बनाया गया था। चिरमिरी यहाँ का क्या है, एक नगर निगम है। ठीक है, ये क्या है, नगर निगम। इस जिले में अगर पूछेगा कि कोरिया जिले और बैकुंठपुर जिले, ये दोनों जिले मिलाकर केवल एक ही नगर निगम है, और कौन सा नगर निगम है, चिरमिरी। चिरमिरी अपने आप में क्या है, एक हिल स्टेशन नामक हिल स्टेशन, समझ रहे हो ना, जैसे पहाड़ में होता है, पहाड़ में पूरा बसा हुआ है, कॉलरी एरिया है ना, पूरा कोल एरिया है पूरा, यहाँ पे क्या है, कोयला मिलेगा। इस क्योंकि ये क्या है आपका पूर्वी बदरगंगा पठार है और गोंडवाना चट्टान यहाँ पाया जाता है, और जहां भी गोंडवाना चट्टान पाया जाता है वहां पे क्या मिलेगा आपको, कोयला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चिरमिरी में क्या है आपका, कोयला है। मनेंद्रगढ़ से नजदीक है यहाँ पे चिरमिरी, है ना, तो ये आपका मनेंद्रगढ़ पड़ेगा, उसके बाद चिरमिरी पड़ेगा। चिरमिरी क्या है आपका, तहसील है। ठीक है, और साथ में नगर निगम भी है, 2018 में इसको बनाया गया था। ठीक, अब आते हैं अपना कौन सा जिला में, कोरिया जिले में। कोरिया जिले में केवल 3 ही तहसील है। एक क्या है आपका, सोनहत की पहाड़ी। दूसरा आपका पड़ेगा बैकुंठपुर, जो कि इस जिले का जिला मुख्यालय, कोरिया जिले का। और तीसरा क्या है, ये आपका पटना। ये पटना को हाल ही में 2020 में क्या बनाया गया है, तहसील बनाया गया है। ठीक है, इसमें भूपेश बघेल ने नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखना ये 3 जिले हैं, है ना, और ये आपका भरतपुर, जनकपुर, किल्हारी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और खड़गवां, इसमें 5 तहसील हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर विकास खंड देखेंगे तो किल्हारी और चिरमिरी, ये आपका किल्हारी, चिरमिरी, ठीक है, और पटना, ये 3 चीज को मिला हटा दो, ये विकास खंड नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है, विकास खंड है। ठीक है, किल्हारी, चिरमिरी और पटना, किल्हारी, चिरमिरी और पटना को हटा करके बाकी सारे क्या है, विकास खंड है। आपका भरतपुर, जनकपुर विकास खंड है, मनेंद्रगढ़ विकास खंड है, खड़गवां विकास खंड है, बैकुंठपुर है, ठीक है, और सोनहट, ये सारे क्या है, विकास खंड है। तो ये तो था मोटा मोटा जानकारी, हम लोग शुरुआत में देख लिए। ठीक है, याद रखना है कि जो अपना ये जिला था कौन सा, कोरिया जिला कब बना था, 1998 में, बता चुका हूँ। कोरिया जिला कब बना था, 1998 में, 1998 से बना था, जिसका डिवाइडेशन कब हो गया आपका, 9 सितंबर 2022 को, और इससे टूट करके नया जिला बना, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, मनेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं। तो कैसे घूमेंगे, देखो यहाँ जाने के लिए 2 चीज रास्ते हैं, एक तो आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हो, और दूसरा आप कहाँ जा सकते हो, रोड के माध्यम से। तो कैसे चलेंगे हम लोग, कैसे जाना पसंद करोगे आप, ट्रेन से कि रोड से? रोड से लें, ठीक है, चलिए। तो शुरुआत में देखो सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि रोड से जाने के लिए किधर जाना है। देखो 3 तरीके से जा सकते हो यहाँ पे। पहली बात कि इसका सीमा रेखा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो पूरा जिला है, इसके जस्ट नीचे क्या है आपका, कोरबा जिला पड़ता है। ठीक है, इसका सीमावर्ती जिला देख लेते हैं। तो कोरबा जिला, इसके बाद हम चलेंगे, पहले जिला देख लेते हैं किधर जाना है। ठीक है, तो देखो नीचे क्या है, कोरबा जिला है। ठीक है, इधर क्या है,
देखो इस साइड क्या है आपका मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर, बिलासपुर जिला था, बिलासपुर जिले कट कर क्या था गोरला पेंडा मरवाही। तो गोरला पेंडा मरवाही से पहले क्या था जिला बिलासपुर जिला था। तो यहाँ पे बिलासपुर कटा तो गोरला पेंडा मरवाही क्या है ऊपर में है, तो गोरला पेंडा मरवाही होते हुए कहा जा सकते हैं हम लोग मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर। अब इसके पूरा ऊपर साइड में क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है मध्य प्रदेश है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या पूरा क्या है मध्य प्रदेश है। और इस साइड क्या है आपका पूरा सूरजपुर है। ठीक है, मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर और आपका कोरिया जिला, इसके नीचे क्या है कोरबा जिला है। ठीक है, और इधर क्या है गोरला पेंडा मरवाही। तो अगर आपको बिलासपुर से जाना है तो कहां से होकर जाओगे गोरला पेंडा मरवाही। पहले बिलासपुर ही था, जब गोरला पेंडा मरवाही कब बना 2020 में बना, 2020 में बना ना, 2020 में बना तो क्या हो गया ये गोरला पेंडा मरवाही हो गया। बिलासपुर लैंडलॉक जिला हो गया। ठीक है, बताया था वर्तमान में 11 लैंडलॉक जिले हैं, 10वां क्या है बिलासपुर लैंडलॉक जिला है। तो आपके हिसाब से हम लोग क्या चलते हैं, आपके मन है अगर रोड चलने का तो हम लोग रोड में चलते हैं। देखो रोड में जाने के लिए 3 रास्ते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तो आपका ये है ये गोरला पेंडा मरवाही बिलासपुर से शुरू होता है, बिलासपुर जिले के सकरी से। ठीक है, बिलासपुर जिले के सकरी से शुरू हो जाता है SH8। ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 8। ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 8 शुरू होता है कहां से बिलासपुर जिले के सकरी से। ठीक है, अब बिलासपुर जिले के सकरी शुरू होता है आपका जाएगा कोटा, कोटा होते हुए कहा जाएगा गोरला पेंडा मरवाही। ठीक है, और ये होते हुए कहां चल जाएगा ये भरतपुर। ठीक है, तो ये आपका स्टेट हाईवे नंबर 8 है। ठीक है, तो यहां जाने के लिए आप क्या जा सकते हो स्टेट हाईवे 8 पकड़ो और कहां चले जाओ भरतपुर। ठीक है, तो एक ये रोड है, कहां से जाएंगे हम लोग बिलासपुर से शुरुआत होगा स्टेट हाईवे नंबर 8 सकरी से, बिलासपुर सकरी से, और शुरू होगा कहां जाएगा कोटा, कोटा से होते हुए आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, और होते हुए कहां चला जाएगा खड़गवां से होते हुए आपका भरतपुर। अब ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता आपका यहां देखो, दूसरा रास्ता आपका ये नेशनल हाईवे नंबर 43। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 43 ये कहां से आता है आपका, ठीक है कटनी से जबलपुर मार्ग है, सॉरी कटनी से गुमला। ठीक है, कटनी से ये कटनी शुरू होगा नेशनल हाईवे 43। ठीक है, ये देखो कटनी से चल रहा है 43 नंबर की सड़क है। ठीक, ठीक है, ये निकल जाएगा कहां सूरजपुर, और सूरजपुर से कहां जाएगा ठीक सूरजपुर, सूरजपुर में, और इसके आगे कहां चल जाएगा टू अंबिकापुर को। ठीक है, सूरजपुर से आगे कहां चल जाएगा वो अंबिकापुर। तो ये नेशनल हाईवे नंबर क्या है 43 है, NH43 नंबर की सड़क है। ये कहां से आ रहा है कटनी से, जाएगा कहां गुमला को। ठीक है, तो हमारे अंबिकापुर तक जाता है आगे, है ना। सूरजपुर आगे अंबिकापुर जिला है, अंबिकापुर आगे जशपुर मिलेगा, जशपुर से कहां निकल जाएगा आपका झारखंड गुमला को। तो कटनी से गुमला मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 43 छत्तीसगढ़ को 3 43 53 63 3 सड़क है, तो छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटता है। ऊपर में क्या है पूरा काटता है कौन सा 43, बीच में आपका 53 नंबर की सड़क जिसको बोलते हैं GE रोड। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न रोड, और सबसे नीचे क्या है बस्तर में 63। तो 43 53 63 नंबर की सड़क कहां से गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ से, जिसमें 43 नंबर आपका कहां से गुजरता है सरगुजा संभाग से। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि 43 नंबर की सड़क कहां से गुजरती है, तो सरगुजा संभाग से। देखो 43 नंबर सड़क से आप आओगे, ठीक है, यहाँ पे 43 नंबर सड़क से आएगा मनेंद्रगढ़, हाँ मनेंद्रगढ़ आपका पड़ेगा, मनेंद्रगढ़ के बाद आपका पड़ेगा आपका पटना पड़ेगा, और सीधे क्या पड़ेगा आगे सूरजपुर, फिर क्या पड़ेगा अंबिकापुर। तो 43 नंबर की सड़क है NH43। ठीक है, 2 सड़क से आ गए। अब देखो तीसरा सड़क से आप आ सकते हो यहाँ पे SH3 स्टेट हाईवे नंबर 3, ये आपका क्या है बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर जिला शुरू होता है स्टेट हाईवे नंबर 3। ठीक है, ये स्टेट हाईवे नंबर 3 शुरू होता है सूरजपुर से होते हुए कहाँ आएगा आपका भरतपुर को। ठीक है, स्टेट हाईवे नंबर 3 है ये। ठीक, बलरामपुर जिला ये क्या है स्टेट हाईवे नंबर 3। अभी बलरामपुर से कहां आएगा वाड्रफनगर, बलरामपुर से कहां आएगा वाड्रफनगर, वाड्रफनगर सूरजपुर में क्या पड़ेगा ओड़गी। ठीक है, ओड़गी के बाद आपका आएगा सोनहट। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा सोनहट, उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पे जनकपुर भरतपुर है ना, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये आपका 3 रास्ता है। ठीक है, कहां जाने का, कहां जाओगे मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिमनी भरतपुर जाना है तो ये 3 रास्ते से आप जा सकते हो। पहला रास्ता क्या है स्टेट हाईवे नंबर 8, स्टेट हाईवे 8 कहां शुरू होता है बिलासपुर से, बिलासपुर शुरू होगा और कहां जाएगा आपका भरतपुर। ठीक
ठीक है। फिर नेशनल हाईवे नंबर 43 कहाँ जाएगा आपका, महेंद्रगढ़ होते हुए आपका पटना और उधर सूरजपुर। फिर आपका स्टेट हाईवे नंबर 3 कहाँ शुरू होगा, बलरामपुर जिले से, मतलब बलरामपुर जिले से होता है रामानुजगंज से, रामानुजगंज से आपका वहां से वार्डफनगर, वार्डफनगर से होते हुए आपका उड़गी, उड़गी से आपका सोनहट, और सोनहट से आपका इधर जनकपुर भरतपुर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, ये आपका कौन सा रास्ता हो गया, रोड से आ गए, है ना। अब हम लोग को मन कर रहा है, अरे यार रोड से थक गए, थोड़ा सा ट्रेन में घूम लेते हैं। ठीक है, ट्रेन में घूमे, चलिए ट्रेन में घुमाता हूं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका महेंद्रगढ़ है, ये आप अनूपपुर नामक जगह सुने होंगे, अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर जंक्शन से आप बैठोगे ट्रेन में। ठीक है, तो ये देखो ट्रेन में आओगे ऐसा मनेन्द्रगढ़ पड़ेगा। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ मतलब मनेन्द्रगढ़ से इसका मनेन्द्रगढ़ का अलग थोड़ा सा होता है, बिजरी बौरी डांड जंक्शन पड़ता है। फिर मनेन्द्रगढ़ से आपका कहाँ जाएगा, बैकुंठपुर। ठीक है, बैकुंठपुर से कहाँ जाएगा आपका, सूरजपुर। ठीक है, तो ये आपका ट्रेन रूट है। ये आएगा सूरजपुर, और सूरजपुर से आगे कहां चला जाएगा, लास्ट अंबिकापुर। ठीक है, ये अंबिकापुर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंबिकापुर जाकर के। ठीक, तो ये ट्रेन रूट है। ट्रेन रूट से हम लोग कहाँ बैठेंगे, अनूपपुर से टिकट कटाएंगे, और टिकट कटा कहाँ जाएंगे हम लोग, मनेन्द्रगढ़ पास है बौरी डांड जंक्शन। मनेन्द्रगढ़ का जंक्शन अलग है, इसका ना सब जो अनूपपुर से रूट चलती है उसका नाम क्या पड़ता है यहाँ पे, बौरी डांड जंक्शन। बौरी डांड बोला मतलब मनेन्द्रगढ़, बौरी डांड सबसे छोटा जंक्शन है। ठीक है, पूरे भारत का। एक क्वेश्चन आपका उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन बनेगा करोड़पति में। ठीक है, बौरी डांड जंक्शन भारत का सबसे छोटा जंक्शन है। ठीक है, जहां पे ट्रेन नहीं रुकती है। कब रुकेगी, जब रेड सिग्नल आ जाएगा तब। बौरी डांड जंक्शन, बौरी डांड जंक्शन बाद क्या आएगा आपका, बैकुंठपुर, है ना, बैकुंठपुर, उस बाद क्या आएगा, सूरजपुर, फिर अंबिकापुर। ठीक, तो चलिए यहाँ पे रोड से देख लिए, अपना ट्रेन देख लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आपका रोड देख लिए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर में क्या है ना, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया में चलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया में तो हमारे पास यहाँ पे सबसे ऊपर में देखोगे तो ऊपर में क्या है आपका, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पहाड़ मिलेगा। ठीक है, ऊपर में क्या मिलेगा, ये पहाड़ है। ठीक है, ऊपर में क्या मिलेगा आपको, पूरा पहाड़ मिलेगा। ये पहाड़ का नाम क्या है पता है, ये पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ का नाम है आपका विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला है, जिसका नाम क्या है, कैमूर पर्वत, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ऊपर में क्या आपको मिलेगा, कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला, सीरीज अब एक तो होता नहीं है, सीरीज बहुत लंबा होता है, तो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ऊपर में। ठीक है, जो किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, इसी के ऊपर में जो पहाड़ है, इस पहाड़ को नाम बोलते हैं, कैमूर पर्वत श्रृंखला में जो यहाँ पे पहाड़ पाया जाता है, इस पहाड़ का नाम क्या है, बालेंद पहाड़। ठीक है, बालेंद पहाड़, बालेंद पहाड़। ठीक है, अब देखो बालेंद पहाड़ है किसके नाम पर है, राजा बुलंदशाह के नाम पर, जो राजा बुलंदशाह थे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रियासत था, भरतपुर जनकपुर, दो रियासत था, 14 देशी रियासत है छत्तीसगढ़ में, 14 देशी रियासत में से आपका 2 रियासत, भरतपुर जनकपुर रियासत था। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना चांग बखार, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, चांग बखार रियासत, और एक क्या था आपका, बैकुंठपुर रियासत, मतलब कोरिया रियासत। तो कोरिया रियासत कहाँ था, बैकुंठपुर में, जबकि चांग बखार रियासत कहाँ था आपका, भरतपुर में। तो भरतपुर रियासत के राजा थे बुलंदशाह, जो कि अशोक कालीन थे। ठीक है, अशोक कालीन थे, और वो उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है, यहाँ पे जो पहाड़ है, कैमूर पर्वत श्रृंखला का जो भाग है, इसका नाम है बालेंद पहाड़। वहां के लोग क्या बोलते हैं इसको, बालम पहाड़। ठीक है, बालेंद पहाड़ को बालम पहाड़ ही बोलते हैं। ठीक है, बालेंद पहाड़ कहाँ है आपका पूछेगा तो, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। ठीक है, और बालेंद पहाड़ किस नाम पड़ा है, राजा बुलंदशाह के नाम पर। ठीक है, बुलंदशाह के नाम पड़ा है, अशोक कालीन थे। तो बालेंद पहाड़ कहाँ पूछेगा तो क्या लगाना है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो याद रखना है कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है जिसमें क्या है, बालेंद पहाड़ है। ठीक है, अब देखिए ये सोनहत तहसील है ना, सोनहत तहसील, सोनहत तहसील से यहाँ भी 2-3 पहाड़ है। ठीक है, सोनहत तहसील में आपका ये देखो, इस रोड से अगर हम लोग आएंगे, कहां से, बलरामपुर से होते हुए, बलरामपुर, वाड़फनगर, स्टेट हाईवे नंबर 3 से अगर ओड़गी से आते हुए सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे सोनहट में, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गंगी रानी माता का मंदिर, गंगी रानी, गंगी रानी।
ठीक है। तो यहाँ सोनहट तहसील के बाद जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, किसमें, कोरिया जिले में, आपको क्या मिलेगा, गंगी रानी माता का मंदिर, ठीक है। और यहीं पास एक गुफा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, छतौड़ गुफा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पर है, ठीक है। कौन सा गुफा है, छतौड़ गुफा, ठीक है। गंगी रानी माता मंदिर के पास क्या है, छतौड़ गुफा है। ये छतौड़ गुफा में, यहाँ के छतौड़ गुफा के पास यहाँ पे एक पहाड़ है जिसको क्या बोलते हैं, मंजी टोली की पहाड़ी, ठीक है। इस पहाड़ को क्या बोलते हैं, मंजी टोली, मंजी टोली की पहाड़ी, ठीक है। मंजी टोली की पहाड़ से आपका कौन सा नदी का उद्गम हुआ है, एक नदी का उद्गम हुआ है जिसको बोलते हैं बनास नदी, ठीक है। इसको रेड से दिखाते हैं। ये मंजी टोली पहाड़ से कौन सा नदी निकला है, आपका बनास नदी, ठीक है। ये बनास नदी, ठीक है, किसकी सहायक है, गोपद की, याद रखना है। ये कौन सा नदी है, बनास नदी, बनास नदी है जो जाके कहाँ मिल जाएगा, गोपद में, ठीक। अब ये मंजी टोली पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम हुआ है। अब इस मंजी टोली पहाड़ है, ये मंजी टोली पहाड़ को इसे ही, ठीक है, जसपुर, ये आपका सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिले में क्या कहते हैं, रांची पहाड़, ठीक है। ये कैमूर पर्वत श्रृंखला क्या है, श्रृंखला है, पूरा सीरीज है, जो किसका भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। तो यहाँ पे जो इस सीरीज में अलग पूरा श्रृंखला है ना, एक श्रृंखला है जो सूरजपुर तक गया हुआ है। तो इस श्रृंखला में ये जो कौन सा पहाड़ है, आपका मंजी टोली पहाड़ी, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है, इस पहाड़ से कौन सा निकल रही है, बनास नदी, और कहाँ जाएगी, गोपद में मिल जाकर के सोन में मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी पहाड़ की श्रृंखला में आगे जो पहाड़ होता है, ठीक है, इसी पहाड़ को सूरजपुर में क्या बोलते हैं, रांची पहाड़। अगर बोल दिया रांची पहाड़ कहाँ स्थित है, तो सूरजपुर जिले में स्थित है। रांची पहाड़ का झारखंड में नहीं मार देना है, ठीक है। रांची पहाड़, सीतालेखनी पहाड़, जेल्हा पहाड़, ठीक है, भुसकी पहाड़, ये सब कहाँ है, सूरजपुर में, ठीक है। जो मांझी टोली पहाड़ है, मांझी टोली पहाड़ के आगे का जो भाग है उसी को क्या बोलते हैं, रांची पहाड़, ठीक है। इसे ही सूरजपुर में क्या बोल देंगे, मांझी टोली पहाड़ को। यहाँ जो मांझी टोली पहाड़ है, ठीक है, किस जिले में है, कोरिया जिले में। इसी मांझी टोली पहाड़ को सूरजपुर में क्या बोल देंगे, सीतालेखनी पहाड़। ये आया ना एग्जाम में, सीतालेखनी पहाड़ कहाँ स्थित है, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सीतालेखनी पहाड़ कहाँ स्थित है, सूरजपुर जिले में। तो वही पहाड़ को क्या बोल देंगे सूरजपुर में, सीतालेखनी पहाड़, भुसकी पहाड़, ठीक है, आपका रांची पहाड़, ठीक है, ये सब जोल्हा पहाड़, ये सब कहाँ है आपका, सूरजपुर जिले में, जो किसका भाग है, सीतालेखनी पहाड़, सॉरी मंजी टोली पहाड़ का भाग है, ठीक है। अब यहीं पास एक क्या है, आमा पानी, ये जो आपका है ना, कौन सा पहाड़ है, मांझी टोली। मांझी टोली पहाड़ से क्या निकला है, आपका बनास नदी। और यहीं पास क्या है, एक आमा पानी, आमा पानी। आमा पानी कोई पानी नहीं है, आमा पानी क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है। अब आमा पानी पहाड़ से एक नदी का निकलेगा, जिसका नाम क्या रहेगा, गोपद, ठीक है, जो कि सीमा बनाते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कहाँ चल जाएगी, आपका ऊपर सोन नदी में, ठीक है। और ये जाके किसमें मिल जाएगा, आपका बनास गोपद में, ठीक है। ये कौन सी नदी है, गोपद, ठीक, समझ गए ना। देखो इधर अभी समझना है आपको, सारा चीज क्या है, आपको वीडियो मिल जाएगा, अभी आपको समझना है, लिखना नहीं है। देखो बनास नदी कहां से उद्गम हो रही है, मांझी टोली पहाड़ी से। क्वेश्चन ये बनेगा, बनास नदी कहां से निकलता है, मांझी टोली पहाड़ी से। मांझी टोली कहां है, कोरिया जिले में, ठीक है। इसी मांझी टोली पहाड़ी को क्या बोल देंगे सूरजपुर में हम लोग, सीतालेखनी बोल देंगे, रांची पहाड़ बोल देंगे, आपका क्या बोल देंगे, है ना, ये आपका खोहरा, है ना, जोल्हा पहाड़, भुसकी पहाड़, सब क्या बोल देंगे, उसी को बोलते हैं मांझी टोली। मांझी टोली आगे का भाग है, कहाँ मिलेगा, सूरजपुर में, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ आते हैं कोरिया जिले में। अब ये मांझी टोली पहाड़ी से क्या निकलेगा, बनास नदी, ठीक है, और कहाँ चल जाएगा, ऊपर, मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जाकर के आपका ये गोपल जो कहाँ से निकल रहा है, आमा पानी से, ठीक है। ये आमा पानी से निकल रहा है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सीमा रेखा बनाते हुए कहाँ चल जा रहा है, ऊपर सोन नदी में जाकर के मिल जाएगा, किसमें, सोनगंगा अपवाद तंत्र में, ठीक है। और ये जो बनास नदी है जाकर किसमें मिल जाएगा, गोपद में, ठीक है। अब याद रखना, बनास नदी एक और नदी है, ठीक है, भारत में हम लोग पढ़ते हैं। बनास नदी क्या है, चंबल की सहायक है, ठीक है, जो कि आप कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। बनास नदी चंबल की सहायक है, जो कि आप कहाँ मिलेगा, राजस्थान में, ठीक है। इसी के पास ना, ये देखो, ये सोनहट हो गया, मतलब मांझी टोली पहाड़ी, ये हो गया आमा पानी, और यहाँ पास एक तो पाट है, पाट, छोटा सा पाट है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, जशपुर सामने पाट प्रदेश, और यहीं पास एक क्या है, पाट है, इसी क्या बोलते हैं, खोहरा पाट, खोहरा, ठीक है, खोहरा पाट। एक खोहरा पाट से क्या निकला है आपका, खोहरा पाट से निकला है नेयूर नदी, ठीक है। और ये नेयूर नदी कहाँ चल जाता है, ये भी चल जाता है, ठीक है। ये क्या है, नेयूर नदी,
समझ गए? तो नेयूर नदी कहां से निकला है? खोहरा पाट से। तो नाम होता है कोहरा, कोहरा पढ़े ना हम लोग, तो का को खा बोल देते हैं लोग, इसलिए क्या है? खोहरा पाट, खोहरा पाट निकला है। ठीक है, और नेयूर की एक सहायक नदी है, खोहरा पाट के जगह पे खेखड़ा माड़ा, यही पास खोहरा पाट है। एक खोहरा पाट से ही एक तो जगह है यहाँ पे, क्या नाम है इसका? खेखड़ा माड़ा। यही पास खोहरा पाट जगह का है खेखड़ा माड़ा, खेखड़ा माड़ा पहाड़ी। खोहरा पाट के खेखड़ा माड़ा पहाड़ी से क्या निकला है? एक है ना बीजाधुर नदी। ये बीजाधुर नदी किससे सहायक है? नेयूर नदी की। ठीक है, इसका नाम क्या है? बीजाधुर। ठीक है, तो खोहरा पाट के खेखड़ा माड़ा पहाड़ी से क्या निकली है? बीजाधुर नदी। ठीक है, बीजाधुर नदी किससे सहायक है? आपका नेयूर नदी की। ठीक, तो देखो नाम क्या है? खोहरा, खेखड़ा, बोलते क्या है? कोहरा, लेकिन नाम क्या लिखा गया है उसमें? खोहरा। ठीक है, तो इतना समझ में आता है कि क को वहां पे क्या बोलते होंगे? खा बोलते होंगे। केकड़ा होता है ना, केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा क्या बोलते हैं? खेखड़ा। ठीक है, तो केकड़ा क्या बोलते हैं? खेखड़ा। ठीक है, तो कोहरा पाट, खोहरा पाट, कोहरा क्या बोलते हैं? खोहरा, खोहरा पाट, ये पाट प्रदेश है, यहाँ छोटा सा पाट जगह है, इस पाट से क्या निकलता है? आपका नेयूर नदी। ठीक है, और इसी खोहरा पाट के एक जगह है, क्या है? खेखड़ा माड़ा। खेखड़ा माड़ा से क्या निकलता है? अपना नेयूर सहायक बीजाधुर नदी। ठीक है, बीजाधुर बस्तर में नहीं मारा देख के। ठीक है, बीजाधुर कहाँ है? आपका कोरिया जिले में है। ठीक है, ये पूरा क्या है? इधर वाला कोरिया जिला है, और इधर क्या आ रहा है? मनेन्द्रगढ़ चिपरी भरतपुर जिला है। ठीक है, तो यहां से निकलता है आपका कौन सा नदी? कौन सा नदी? नेयूर नदी। अब ये तीनों क्या है? अपने आप में क्या है? समानांतर चल रहा है ऐसा। ठीक है, इसीलिए क्या है? तीनों मिला क्या बनाता है? समानांतर अपवाह तंत्र बनाते हैं। एक दूसरे को देखो समानांतर चल रहे हैं। ठीक है, इधर ये क्या है? बनास, ये नेयूर, और ये क्या है? आपका गोपद। ठीक है, तीनों क्या है? समानांतर चल रहे हैं, तो तीनों क्या है? समानांतर अपवाद बनाते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि बनास जो है किसकी सहायक है? गोपद की सहायक है। ये जो है ना बनास जाट कहाँ मिल जा रहा है आपका? ये क्या है? बनास है। बनास नदी कहां जाके मिल जा रहा है? गोपद में। ठीक है, तो उसकी सहायक नदी क्या है? बनास नदी है। ठीक, अब बनास नदी पर, अब ये नदी पढ़ लिए, अब बनास नदी पर एक जलप्रपात है। बनास नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? नीलकंठ बसेरा जलप्रपात। ठीक है, ये बनास नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा आपको। ठीक है, इस जलप्रपात का नाम क्या है? नीलकंठ, नीलकंठ बसेरा। ठीक है, बनास नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? नीलकंठ बसेरा जलप्रपात। ठीक, अब नेयूर नदी पर एक जलप्रपात मिलेगा आपको, इसका नाम क्या है? च्यूल जलप्रपात। च्यूल, आधा च यूल, च्यूल जलप्रपात। नेयूर में क्या करना है? चलना है जलप्रपात में। ठीक है, और आपका गोपद में, गोपद में मिलेगा रमदहा। गोपद नदी है ना, गोपद में क्या मिलेगा? रमदहा, रमदहा। ठीक है, बहुत सारे बुक में रामदहा लिख दिया है। ठीक है, रामदा, इसका नाम जरा रमदहा या रामदा, रामदा या रमदहा। देखो रमदहा है और रामदहा बोल देगा, रामदहा तो ये कहां है? रायगढ़ में। ठीक है, रामदहा बोलेगा तो कहां है? रायगढ़ में। जबकि रमदहा बोलेगा तो कहां है? आपका कोरिया जिले में, है ना, गोपद नदी में। ठीक है, तो रमदहा जलप्रपात कहां मिलेगा आपको? गोपद नदी में। ठीक है, और रामदहा बोलेगा तो कहां मारना है? रायगढ़ में, या रामदा, रामदा या रामदहा। ठीक है, दोनों कहां है? गोपद जिले में। तो तीन जलप्रपात हम लोग पढ़े और तीन नदी पढ़े। पहले नदी का नाम क्या है आपका? क्या नाम है? ये बनास नदी। बनास नदी में कौन जलप्रपात है? नीलकंठ बसेरा जलप्रपात। बनास नदी में कौन सा है? नीलकंठ बसेरा। नेयूर नदी में आपका कौन सा है? च्यूल जलप्रपात। ठीक है, और गोपद नदी में कौन सा है आपका? रामदहा या रामदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैकुंठपुर में, ये आपका आ गया, ये कौन सा था? हमारा सोनहत तहसील था। अब सोनहत तहसील से नीचे आते हैं बैकुंठपुर। बैकुंठपुर में एक तो जगह है बदरा पहाड़। बैकुंठपुर के पास क्या है? एक तो पहाड़ है, इसका नाम क्या है? बदरा पहाड़। ये पहाड़ है, ठीक है, बैकुंठपुर के पास में ये बदरा पहाड़। ये बदरा पहाड़ से क्या निकलती है? एक तो नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अकुरी नाला। ठीक है, बदरा पहाड़ से एक नदी निकलेगी जिसका नाम क्या है? अकुरी नाला। ठीक है, ये अकुरी नाला में एक जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? अकुरी नाला वाटरफॉल। ठीक है, क्या है? अकुरी नाला। ये क्या है? बदरा पहाड़। बैकुंठपुर जिले के पास में ही है। क्या नाम है उसका? बदरा पहाड़। ये बदरा पहाड़ से क्या निकली है? आपका अकुरी नाला।
अकुरी नाला में क्या, अकुरी नाला में जो जलप्रपात है उसका नाम क्या बोलते हैं, अकुरी नाला वाटरफॉल। अकुरी नाला का विशेष महत्व है। अकुरी नाला क्या है, इसे छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप गर्मी के मौसम में जाओगे, मई जून में जा रहे हो, ठीक है, इसके आसपास का जो नेचर है ना इतना अच्छा है कि एकदम मतलब इतना प्योर नेचर है कि आपको वहां जाने वाला ठंडी ठंडी हवा चलेगी और आपको एसी जैसे हवा आता है ना 20 डिग्री में 18 डिग्री में सेल्सियस में, वैसी हवा चलेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि आप गर्मी में आए हो। ठीक है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर करते हैं। ठीक है, वहां का जो नेचर ही ऐसा है तो आपको क्या लगेगा, आपको ठंडी लगेगा वहां जाने के बाद। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर। ठीक, अब ये देखो सोनहट है, सोनहट जिला है, सॉरी सोनहट तहसील है। ये तहसील से ही एक पहाड़ी है यहाँ पास। ठीक है, इसको हम लोग नाम पढ़े होंगे हम लोग, सोनहट पे क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी, जो इस एरिया की सबसे चोटी है। देवगढ़ कितना है, 10-33 मीटर है। बोलेगा ना कि कौन सा पहाड़ है ये, कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला की सबसे चोटी कौन सी है, देवगढ़ की पहाड़ी। ये देवगढ़ की पहाड़ी से एक, देवगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला में क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला से देवगढ़ की पहाड़ी है, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी है, चोटी है, पहाड़ी नहीं है, क्या है ये, चोटी है। ठीक है, पीक है, पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर। देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ की चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम क्या है, जानते हो, देवगढ़ की चोटी से एक नदी का उद्गम हुआ है। देवगढ़ का नाम, चोटी का नाम याद है, जो बहुत फेमस नदी है, जिस पर छत्तीसगढ़ की पहली जलप्रपात बनाया गया है, परियोजना आपका कोरबा जिले में है, याद आ रहा है, हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी। ठीक है, देखो देवगढ़ की चोटी से क्या निकलेगी, एक नदी निकलेगी। ठीक है, वो क्या, इसका नाम क्या है, हसदेव नदी, मनेन्द्रगढ़ के तट पर है। ठीक है, और कोरबा जिले में चली जाएगी। इस नदी का नाम क्या है, हसदेव। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 176 किलोमीटर। ठीक है, 176 किलोमीटर आते हुए कहां मिल जाती है, आपका जांजगीर चांपा जिले में, कोरबा से होते हुए शिवनारायण के समीप मिल जाती है। ठीक है, तो देवगढ़ की पहाड़ी से क्या निकला है, सॉरी देवगढ़ की चोटी, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, पूरा कैमूर पर्वत श्रृंखला है। इस कैमूर पर्वत श्रृंखला के पास क्या है, देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1033। ये उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे चोटी है। कौन सी, देवगढ़ की चोटी। ठीक है, उत्तर छत्तीसगढ़ की नहीं, बघेलखंड पठार की, बघेलखंड पठार की सबसे चोटी। ये पूरा क्या है, बघेलखंड का पठार है। इस बघेलखंड पठार की सबसे चोटी बोलेगा तो क्या है, देवगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर। सबसे चोटी तो गौरव आता है, जो कि बलरामपुर जिले में है ना, 1225। ठीक है, 1033 है देवगढ़, और जो कहां से निकला है, आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला से। ठीक है, जो कि किस जगह में है, सोनहत तहसील में पड़ता है, सोनहत की पहाड़ी सोनहत तहसील में पड़ता है। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, देवगढ़ चोटी है, यहाँ से क्या निकलता है, हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी जहाँ पे कहा मिल जाता है, आपका नीचे जाकर के कोरबा जिले में चल जाएगा, जिस पर छत्तीसगढ़ की पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, 1994 से बनाया गया है, जिसका निर्माण 2011 में पूरा हुआ था। 120 मेगावाट इसमें जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ बनाई गई है, कोरबा जिले में। ठीक है, चलिए, तो हसदेव की लंबाई पूछ सकता है, 176 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ मिलती है, आपका देवगढ़ से, सॉरी जाकर कहाँ मिल जाएगी, महानदी में जाकर मिल जाएगी। ठीक है, और ये कहां से निकलती है, देवगढ़ चोटी से, जिसकी ऊंचाई कितनी है, चोटी की 1033 मीटर। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये देवगढ़ नदी, देवगढ़ सॉरी देवगढ़ बोल रहा हूँ, हसदेव नदी। हसदेव नदी में एक जलप्रपात है, कहाँ पास, यहाँ पास आ जाओ, आपका मनेन्द्रगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ जिले में जलप्रपात है हसदेव नदी में। ये हसदेव नदी आ रही है ना, हसदेव नदी, हसदेव नदी में क्या जलप्रपात है, यहाँ पास अमृत धारा वाटरफॉल, मनेन्द्रगढ़ के पास में ही है। अमृत धारा बहुत फेमस है, अमृत धारा वाटरफॉल। ठीक है, तो हसदेव नदी मनेन्द्रगढ़ के पास क्या है, अमृत धारा वाटरफॉल। ठीक है, इसी के पास क्या है, यहाँ पे गावर घाट वाटरफॉल। ठीक है, गावर घाट। ठीक है, अमृत धारा वाटरफॉल, गावर घाट वाटरफॉल, करम घोघा वाटरफॉल और उमरी धारा वाटरफॉल, ये चारों वाटरफॉल किसमें है, अमृत धारा, गावर घाट, ठीक है, उमरी धारा और करम घोंगा। ठीक है, तो ये चार वाटरफॉल किसमें मिलेगा, हसदेव नदी पे मिलेगा। हसदेव नदी पे मनेन्द्रगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ के पास ये चार जलप्रपात है। पहला जलप्रपात क्या है, गावर घाट वाटरफॉल। ठीक है, अमृत धारा वाटरफॉल,
उमरियू धारा वाटरफॉल और करम घोंगा वाटरफॉल। ये 4 जलप्रपात क्या मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मनेन्द्रगढ़ जिले में। ठीक है, और मनेन्द्रगढ़ क्या है, इस जिले का जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के पास में ही है वाटरफॉल। ठीक है, तो हसदेव नदी, अब देखो पूरा नदी देख लिया हम लोग। अब नदी के बाद हम लोग चलते हैं मेन जगह प्लेस पर। ठीक है, हम लोग पूरा क्या देख लिए, पहाड़ देख लिए, नदी देख लिए। ठीक है, अब चलते हैं मेन जगह पर। चलिए भरतपुर, भरतपुर क्या है यहाँ पे जगह है ना, भरतपुर जनकपुर जुड़वा तहसील है। ठीक है, अब याद रखना है कि चांग बखार जो रियासत था उसकी राजधानी कहाँ थी, भरतपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चांग बखार रियासत की, चांग बखार रियासत की राजधानी कहाँ है, चांग बखार रियासत की राजधानी कहाँ थी, भरतपुर। जबकि आपका जो कोरिया जिला है बैकुंठपुर, यहाँ पे कोरिया पैलेस है, कोरिया पैलेस। तो कोरिया रियासत की राजधानी कहाँ थी, बैकुंठपुर में। कोरिया रियासत की राजधानी कहाँ रहेगी, बैकुंठपुर में। जबकि चांग बखार रियासत की राजधानी कहाँ रहेगी, भरतपुर में। ठीक है, और ये भरतपुर और जनकपुर क्या है, दोनों रामायणकालीन स्थल है। ठीक है, जनकपुर के पास, यहाँ पास ये भरतपुर और जनकपुर, इस दोनों के बीच में बताया था क्या है, ये बालेंद्र पहाड़ है, जहां पे कौन रहते थे, बुलंद शाह नामक राजा रहते थे, जो कि कौन थे, अशोक कालीन थे। ठीक है, अशोक कालीन राजा थे। ठीक है, यहीं पास बालेंद्र पहाड़ के पास एक किला है, बालेंद्र पहाड़ पे जाओगे ना, ऊपर में एक किला है। किसका किला था, बुलंद शाह का किला था। इस किला का नाम क्या है, इस किला का नाम क्या है, मुरेरगढ़। ठीक है, मुरेरगढ़ का किला है, कहां पे, बुलंद पहाड़ में। बालेंद्र पहाड़, बुलंद बोला था, बालेंद्र पहाड़, बुलंद शाह का नाम क्या है, बालेंद्र पहाड़। ये भरतपुर और जनकपुर के बीच में क्या है, बालेंद्र पहाड़। ये बालेंद्र पहाड़ में एक किला है जिसका नाम क्या है, मुरेरगढ़ का किला। ठीक है, इस मुरेरगढ़ के किले में बुलंद शाह का किला था। मुरेरगढ़ नामक जगह है जहां पे क्या था, बुलंद शाह नामक राजा का किला था। ठीक है, इसलिए उसको बुलंद शाह का किला भी नाम जानते हैं। ठीक है, बुलंद शाह के नाम पर ही इस जगह का नाम क्या पड़ा है, बालेंद्र पहाड़। ठीक, अब यहीं पास क्या है, एक कोटाडोल नाम की जगह है, भरतपुर जनकपुर पास क्या है, एक जगह है, इसका नाम क्या है, कोटाडोल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोटाडोल। ठीक है, कोटाडोल, कोटाडोल से अगर आप पढ़े होगे तो यहाँ रामायणकालीन स्थल है। ठीक है, और रामायणकालीन और मौर्यकालीन, कोटाडोल से क्या मिला है, सॉरी रामायणकालीन अशोक कालीन स्थल है, अशोक कालीन मूर्तियां मिली है। कोटाडोल से क्या मिली है, अशोक कालीन मूर्तियां, अशोक कालीन मूर्ति मिली है। अब मूर्ति कैसी है, त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति। कौन से आकार की, किसकी है, तो सिंह की। ठीक है, तो कोटाडोल से अशोक कालीन मूर्ति मिली है जो कैसी है, त्रिमूर्ति, सिंह के आकार की। ठीक है, 3 सिंह होता है ना ऐसे, सामने, इधर और इधर। ठीक है, आप देखोगे अशोक के सारनाथ स्तंभ में, जैसे आज भी सिक्का देखोगे, सिक्का में सब में क्या होता है, नोट में सब जगह 3 ही सिंह दिखाते हैं, पीछे 4 सिंह होता है जो पीछे छुपा होता है। ठीक है, और 3 सिंह, त्रिमूर्ति आकार के सिंह मिली है, कहां से, कोरिया कोटाडोल से। और अशोक की लाट है ना, जो वहां से मिली है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा है, यहाँ पे एक नाम का जगह है सीतामढ़ी। ठीक है, भरतपुर जनकपुर बाद क्या है, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी और घाघरा। ठीक है, ये दोनों जगह से क्या मिला आपको, सीता कुंड मिला है, सीता कुंड। माना जाता है कि जब राम भगवान, ठीक है, वनवास के दौरान आए, सबसे पहले क्या पढ़े, देखो यहाँ पे है सीतामढ़ी, मैं यहाँ लिख दिया हूँ ऊपर में, ये है आपका सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका, और यहीं पास क्या है, घाघरा। ठीक है, ये दोनों जगह पे क्या मिलेगा आपको, सीता कुंड मिलेगा। ठीक है, और यहीं पास क्या है, शिवलिंग भी है। ठीक, तो माना जाता है कि राम भगवान जब कहां से आ रहे थे, वनवास काल में, वनवास काल में जब आ रहे थे तो सबसे पहले उनका चरण स्पर्श कहां हुआ, सीतामढ़ी हर चौका में। ऊपर से आए, यूपी से आ रहे थे। ठीक है, तो यूपी एमपी होते हुए कहां पहुंचे वो, सीतामढ़ी हर चौका में। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राम भगवान कहां आए थे, तो मनेन्द्रगढ़, चिरनी, भरतपुर, और उसके जो कौन जगह पे, सीतामढ़ी हर चौका। हर चौका क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीता माता ने खाना पीना बनाया था। ठीक है, हर चौका, चौका है ना, तो सीतामढ़ी हर चौका में पहले बात तो वहां पे उनकी मूर्तियां हैं, रामायणकालीन स्थल है। ठीक है, यहाँ पे सीता कुंड है, शिवलिंग है। ठीक है, सीतामढ़ी हर चौका दोनों जगह क्या मिला आपको, मिलेगा शिवलिंग मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पास ये दोनों स्थल क्या है आपका, रामायणकालीन स्थल है। ठीक, और आपके छत्तीसगढ़ के जो प्रथम चरण में जो 10 स्थल शामिल है ना, राम वन गमन पर्यटन परिपथ बना है ना,
2260 किलोमीटर। उस 2260 किलोमीटर में आपका पहला स्थल कौन सा है? सीतामढ़ी हरचौका आपका पहला स्थल है, ठीक है, जहां पे रामायण स्थल है, ठीक है। इसको छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है? विकसित कर रही है। चलिए, इसी जगह पर ये देखो, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया है ऊपर का, ये पूरा कौन सा पहाड़ है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी है। ये पूरा क्या है? चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी इधर, ठीक है। कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक। अब यही पास का था भरतपुर, जो उसकी राजधानी थी। अब ये पूरा एरिया क्या है? ऊपर का एरिया, यहां से यहां तक। तो थोड़ा मिटा देता हूं, इतना समझ में आ गया ना ऊपर का? थोड़ा मिटा देता हूं। ये वाला पूरा जो एरिया है ना, ये क्या है? नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक। ये ऊपर का जो पूरा पहाड़ी वाला एरिया है, इस पहाड़ी वाले एरिया में क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7/8/2001 को, ठीक है। आपके बुक में क्या मिलेगा? 1981। 1981 में क्या बना था? संजय गांधी नेशनल पार्क, जो एमपी के, ये एमपी है, इसके सीधी जिले में स्थित है। एमपी के सीधी जिले में क्या बना स्थित है? संजय गांधी नेशनल पार्क। इसका प्राचीन मतलब ये पहले का था संजय गांधी नेशनल पार्क का हिस्सा था। जब हमारा छत्तीसगढ़ क्या हुआ, नया राज्य बना, तो नया राज्य बनने के बाद 7 अगस्त 2001 को आपका क्या बना? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? 7 अगस्त 2001 को, ठीक है। जिसका मेन गेट कहाँ है? आपका कोरिया जिले में, ठीक है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहाँ कहाँ पे है? कोरिया जिला प्लस आपका मंदगढ़ चिमली भरतपुर जिला, ठीक है। जिसका मेन गेट कहाँ है? आपका कोरिया जिले में। जहां पे इसका गेट होता है वहीं से उसका क्या बोलते हैं? लोकेशन लेते हैं। जैसे आपका बरनवापारा बलौदाबाजार में है, ठीक है, क्योंकि उसका मेन गेट कहाँ है? बलौदाबाजार में, ठीक है। बलौदाबाजार महासमुंद दोनों फैला हुआ है ना, बरनवापारा। वैसे ये क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ फैला हुआ है? आपका कोरिया जिले में और मंदगढ़ चिमली भरतपुर जिले में, ठीक है। तो इसकी स्थापना पूछेगा गुरु घासीदास का, तो क्या लेना है? 7 अगस्त 2001। जबकि संजय गांधी ने, अगर ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या लेना है? 1981 लेना है, ठीक है। 1981 में क्या बनाया था? संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। उसी का हिस्सा क्या था? अपना गुरु घासीदास नेशनल पार्क। जब इसका छत्तीसगढ़ बना तो इसका नाम चेंज कर दिए। कब चेंज कर दिए थे? 7 अगस्त 2001 को। ऑप्शन में नहीं रहा 2001 तो क्या लगाना है? 1981, ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क, इसकी एरिया कितना है? 1441 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1441 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। इस आधार पर सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी, ठीक है, संजय गांधी मतलब संजय गांधी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक क्या है आपका? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 1441 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कहाँ है? आपका कोरिया जिले में स्थित है, ठीक है। दूसरा गेट कहाँ है? कोरिया जिले में। फैला दोनों जगह में है, लेकिन पूछेगा स्पेशली तो कहाँ लेना है? कोरिया जिले में, ठीक है। ऑप्शन में देख के लगाना 1981 इसकी स्थापना दिवस था। उस समय क्या था? इसका नाम संजय गांधी था। जब छत्तीसगढ़ आजाद हुआ बोलो, छत्तीसगढ़ जब स्थापना हुआ, छत्तीसगढ़ जब स्थापना हुआ तब क्या हुआ? आपका 7 अगस्त को इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा ये अपना गुरु घासीदास और सूरजपुर में कौन सा अभियान है? तमोर पिंगला अभियान। यहाँ पे क्या है ना? तमोर पिंगला अभ्यारण्य और आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इन दोनों को मिला करके एक टाइगर रिजर्व बनाया जाने का प्रावधान था, ठीक है, जो अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है। तो जो अगर ये बन जाता तो 53वां टाइगर रिजर्व होता। अभी 56वां टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती हो गया आपका, 55वां 56वां एमपी में, तो अभी तक ये बन नहीं पाया है, ठीक है। जब ये दोनों बन जाएगा तब इन दोनों का एरिया कितना होगा? 2829 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 2829 वर्ग किलोमीटर जब बन जाएगा तो, ठीक है। जब ये बन जाएगा तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, जहां पे स्पेशल टाइगर का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। कहाँ बनेगा? ये कोरिया जिले में बनेगा, ठीक। 2829 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे चांग बखार है। चांग बखार रियासत के संस्थापक कौन थे? जगदीश सिंह थे, ठीक है। चांग बखार रियासत यहाँ पे है ना, चांग बखार रियासत, ये चांग बखार रियासत के संस्थापक कौन थे? जगदीश सिंह। संस्थापक कौन है चांग बखार के? भारत, जिसका राजधानी कहाँ है? चांग बखार की राजधानी कहाँ थी?
भरतपुर। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक रहेंगे जगदीश सिंह। और इस रियासत के जो राजा थे, इनकी राजाओं की एक उपाधि थी जिसको क्या बोलते थे? भैया। ठीक है, पूछेगा कौन से रियासत के राजाओं की राजधानी कौन से रियासत के राजाओं की जो उपाधि थी वो क्या थी? भैया थी। तो चांग बखार। चांग बखार रियासत के संस्थापक कौन थे? जगदीश सिंह, जिसकी उपाधि वहां के राजाओं क्या थी? भैया। ठीक है, और यहाँ के अंतिम शासक जिन्होंने क्या किया? साइन किया किस पर? विलय पत्र पर, है ना, अधिविलयन पत्र, सम्मिलन पत्र। ये जब भारत आया तो सम्मिलन पत्र में हस्ताक्षर किया, उनका नाम क्या था? तो रामानुज प्रताप सिंह देव। रामानुज प्रताप सिंह देव। तो 14 रियासतों में से 2 रियासत हो गया ना। पहला रियासत क्या था? चांग बखार रियासत, जिसकी राजधानी कहां थी? भरतपुर। और दूसरा आया था कोरिया रियासत, जिसकी राजधानी कहां थी? बैकुंठपुर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रामानुज प्रताप कृष्ण प्रताप थे। रामानुज प्रताप तो कोरिया में रहेंगे ना। कृष्ण प्रताप। ठीक है, यहां पर रहेंगे आपका कोरिया। कोरिया में कौन रहेंगे? रामानुज प्रताप। ठीक है, कोरिया रियासत में कौन रहेंगे? रामानुज प्रताप सिंह देव। ठीक है, कोरिया रियासत। और कोरिया रियासत की स्थापना किस थी? धर्मल शाह ने। राजा धर्मल शाह ने इस रियासत की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किया था? आपका रामानुज प्रताप सिंह देव, जो वहां के अंतिम राजा थे। और यहाँ के अंतिम राजा कौन थे? आपका चांग बखार के कृष्ण प्रताप सिंह देव। ठीक है, जो कोरिया रियासत थे, इन राजाओं को क्या बोलते थे? कोल राजा। कोरिया रियासत के राजाओं को क्या बोलते थे? कोल राजा। ठीक है, क्योंकि ये कौन जनजाति के थे? कोल जनजाति के थे। इसीलिए यहाँ पे कौन जाति मिलेगी? इस एरिया में कौन जाति मिलेगी आपको? कोल और भील। ये पूरा एरिया में क्या मिलेगा? कोल। कोल लोग क्या करते हैं? कोयला खोदने का काम करते हैं। ठीक है, जबकि भील लोग क्या करते हैं? भील यहाँ पे यह है, ये आपको मध्य प्रदेश एरिया है ना। देखो इधर देखो, हेलो, इधर देखो, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा क्या है? एमपी लगा हुआ है। और एमपी और राजस्थान में क्या मिलते हैं? भील। इसीलिए इस यहाँ पे राजा कौन थे? कोल। और कोल क्या करते थे? कोयला खोदने का काम करते थे। सबसे पहले कोयला खोदने का काम कौन करवाया था? रामानुज प्रताप सिंह देव का। यहाँ पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है? जनजाति क्या मिलेगी? कोल। अब ये पूरा ईस्ट वाला एरिया है, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। इस एरिया में क्या मिलेंगे? भील। तो 2 जनजाति मिलेगी यहाँ पे, कोल और भील। ठीक है, कौन जनजाति मिलेगी? कोल और भील। ठीक है, कोल और भील जनजाति मिलेगी। ठीक है, और कोल जनजाति क्या करते हैं? कोयला खोदने का काम करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ लिए? पूरा पुरातात्विक स्थल पढ़ लिए, है ना। यहाँ पे चांग बखार रामायण का स्थल पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ पे किल्हारी। किल्हारी कुछ नहीं है, किल्हारी याद रखना है आपको, क्या है? तहसील है, विकासखंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनेन्द्रगढ़। ये मनेन्द्रगढ़ क्या है? इस जिले का जिला मुख्यालय है। ठीक है, नगर पालिक परिषद है, नगर निगम नहीं है। ठीक है, विकासखंड है, तहसील है। अब मनेन्द्रगढ़ के पास, यहाँ पास ये हसदेव नदी आ रहा है, हसदेव नदी। ये हसदेव नदी के पास ये एक मिला है गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान, मनेन्द्रगढ़ के पास में 1 किलोमीटर पर। हाँ, ये क्या है? गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान मिली है। और यहीं पास एक तो पार्क बनाया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ जाओगे ना तो घूमना, वहां पर जस्ट बगल में बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या बना रहा है? मरीन फाजिल पार्क। मरीन फाजिल पार्क। ठीक है, करोड़ों वर्ष पुराने, है ना, जीवों का अवशेष मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, मरीन फाजिल पार्क में। ठीक है, कोरिया जिले में स्थित था पहले। ठीक है, हसदेव नदी के पास में, है ना। 26 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, जीवों के अवशेष मिले हैं। मैरीन फॉसिल्स पार्क बनाया जा रहा है। वहां जो चट्टान मिला है उस चट्टान क्या बोलते हैं? गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान कहते हैं। ठीक है, गोंडवाना सुपर ग्रुप की चट्टान कहते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। ये बात खड़गवां। चिरमिरी क्या है? नगर निगम है, हिल स्टेशन है। ठीक है, चिरमिरी क्या है? नगर निगम है, हिल स्टेशन है। ठीक, और कोल एरिया है, क्या बोलते हैं? कॉलरी एरिया है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, ट्रेन रूट में आ गए, रोड भी आ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर, कहाँ पे? कोरिया जिले में। ठीक है, कोरिया जिले में चलते हैं। कोरिया जिले में सबसे पहले क्या आएगा? सोनहत। सोनहत क्या है? तहसील है। ठीक है, महतारी जतन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सोनहत से। ठीक है, रमन सिंह ने शुरू किया था महतारी जतन योजना की शुरुआत। ठीक है, सोनहत में पूरा क्या है? सब पहाड़ है, बताया था अभी, पढ़े थे। देवगढ़ पहाड़ी, ठीक है, छत्तौगढ़ गुफा, आमापानी, है ना, खोहरा पाट,
और आपका खेखड़ा माड़ा, ये सब पहाड़ कहाँ है, यही है, ठीक है, मांझी टोली की पहाड़ी, ये सब यही। अब आते हैं आपका बैकुंठपुर में, ठीक है। बैकुंठपुर जो जगह है ये क्या है, कोरिया जिले का क्या है, जिला मुख्यालय है, ठीक है। कोरिया जिले क्या है, जिला मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पे कौन राजा रहते थे, कोल राजा रहते थे। कोरिया जिले में कौन रहते थे, कोल राजा, ठीक है। ये कोल राजाओं ने क्या बसाया था, कोरिया रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। यहाँ पे जो रियासत के राजा, जो संस्थापक थे वो कौन थे, धारामल शाह, जबकि अंतिम राजा कौन थे, रामानुज प्रताप सिंह देव, जिन्होंने साइन किया था किसमें, विलियम पत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे एक राजा हुए थे जिसका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव, बहुत फेमस राजा थे, ठीक है। अब ये जो राजा थे ये किसके मित्र थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन रहेंगे, जवाहरलाल नेहरू, उनके मित्र थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे कौन थे, रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है। ये बोलेंगे कि मैं जवाहरलाल नेहरू का मित्र हूं, ठीक है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू इनको कहां भेजेंगे, गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन राजा गया था, राजाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में था, 30, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो 1931 में कौन जाएगा, रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक है। रामानुज प्रताप सिंह देव द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे रामानुज प्रताप सिंह देव, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, राजाओं का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद आपका 1938 में कोयले का उत्खनन कार्य कराया ना, कोयला का उत्खनन यही कराए थे, कोल लोग राजा थे, और कोल का काम क्या करता है, कोयला खोदने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये राजा थे, अपने कोल जनजातियों से क्या कराया, कोयला खोदने का काम करवाया। 1938 में इन्होंने कहां से कोयला खुदवाया, आपका चिरमिरी से, ठीक है, कोरबा से और रायगढ़ के डोम नाला से, ठीक है। ये चिरमिरी एरिया है, ठीक है, कोरबा से रायगढ़ के कोरबा एरिया है और रायगढ़ का डोम नाला, यहाँ पे आपका कोयला उत्खनन काम करवाया 1938 में, ठीक है। 1939 में, ठीक है, 1938-39 में, फिर 1946 में इन्होंने क्या कराया, मध्याह्न भोजन का क्या कराया, शुरुआत किया। इन्होंने बच्चों को क्या दिया, चना और गुड़ बांटा, जो आज मध्याह्न भोजन कॉन्सेप्ट है ना, ये कहां लाया, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला कोई आदमी शुरू किया था, वो कौन था, रामानुज प्रताप सिंह देव, 1946 में, 1946 में, ठीक है। उसके बाद 1949 में क्या किए, 1949 में छत्तीसगढ़ में 2 चीता को मार डाले, ठीक है, शिकार करने गए थे, ठीक है। शिकार करने कहां गए थे, आपका ये चिरमिरी के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है, चीतामाड़ा। चीतामाड़ा एक जगह है चिरमिरी के पास, चीतामाड़ा, ठीक है। चिरमिरी के पास एक जगह क्या है, चीतामाड़ा। चीतामाड़ा क्या है, ये पहाड़ है, ठीक है, चीतामाड़ा पहाड़। चीतामाड़ा पहाड़ के पास क्या करते गए थे, वो शिकार खेलने गए थे। और शिकार खेलने गए थे तो 1900 कब, आपका 1949 में उन्होंने क्या किया, 2 चीताओं का शिकार किया, ठीक है। फिर 1951 में इसी पहाड़ के पास आसपास पहले 2 चीता का शिकार किया, फिर 1 चीता का शिकार किया। तो जो लास्ट 1951 में जो अंतिम चीता का शिकार किया वो भारत का अंतिम चीता था, ठीक है, भारत का अंतिम चीता था। इन्हीं के चीता के मारने के बाद भारत से चीता की प्रजाति का क्या हो गया, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, ठीक है। इसको फिर से क्या कर रहे थे, अभी वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, आपके मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में, कहां से लाए हैं, केनिया से, केनिया अफ्रीका से आया ना, कुनु नेशनल पार्क से, ठीक है। तो केनिया के अफ्रीका से, सॉरी अफ्रीका केनिया से, आपका अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से आया है चीता, ठीक है। भारत में जो तेंदुआ है ना, तेंदुआ को चीता बोल देते हैं, तेंदुआ और चीता दोनों अलग अलग है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, चीता, जो क्या हो गया था 1951 में विलुप्त हो गया था। उसको विलुप्त करने वाले आदमी कौन थे, रामानुज प्रताप सिंह देव। 3 चीता का शिकार किए थे 1949 में, 2 अपने शौक की वजह से, अपने शौक के लिए इन्होंने 3 चीता का शिकार कर दिया, ठीक है। ये कौन थे वो आदमी, रामानुज प्रताप सिंह देव। आपके केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि भारत से अंतिम चीता का शिकार करने वाला राजा कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, रामानुज प्रताप सिंह देव। 1951 में ये लास्ट अंतिम चीता मार दिए, अपने कैरियर पर इनका एक दाग लग गया, क्योंकि इन्होंने अंतिम चीता, जो भारत राष्ट्रीय पशु है ना, उसको शिकार कर दिया। इसके आधार, इसी साथ हमारा भारत में चीता का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। और अभी वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, नया ला रही है ना, नया लाई है, आपका मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में रखा गया, उनका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है।
ये जो है आपका नायडू जी के साथ क्रिकेट खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट प्रेमी थे ये, ठीक है। तो नायडू जी के साथ क्या करते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, ठीक है। ठीक, अब इनका बहुत योगदान है, ठीक है। इनके योगदान में अभी तक हम लोग क्या कर पढ़े, पहला तो पढ़े कोयला उत्खनन काम करवाया, दूसरा क्या किया, मध्याह्न भोजन कराया, तीसरा चीता को मारा, चौथा काम इनका 1931 में 1929 में क्या था, ये देखो अनूपपुर है ना, अनूपपुर 1929 में अनूपपुर से ये बिजुरी, यहाँ पास क्या है बिजुरी, हाँ, अनूपपुर से बिजुरी तक रेल लाइन इन्हीं के माध्यम से, इनके सहयोग से बिछाया गया। कौन सा जमाना था, अंग्रेज जमाना था। 1929 से 1931 तक आपका बिजुरी तक आपका रेल लाइन बिछ गया। पहली बार सरगुजा आपका कहां पहुंच गया, मनेन्द्रगढ़। मनेन्द्रगढ़ क्या है ये जगह, बौरीडांड, ठीक है। ये बौरीडांड बोले मतलब मनेन्द्रगढ़। तो यहां तक पहली बार 1931 में आपका क्या पहुंच गया, रेल लाइन पहुंच गया। 1929 से 2 साल में कहां पहुंच गया, 31 में कहां पहुंच गया आपका, बौरीडांड में, ठीक है। और बौरीडांड से, बौरीडांड मतलब मनेन्द्रगढ़ को पहुंचा। तो पहली बार 1931 में छत्तीसगढ़ में क्या पहुंचा, इन्हीं के सहयोग से, प्रयास से, ना क्या बिछा, ऊपर में रेल लाइन आया सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, इनके प्रयास से, ठीक है। बौरीडांड से चिरमिरी तक 1931 तक इसको लाया गया, इस रेलगाड़ी को कहां तक लाया गया, चिरमिरी तक, ठीक है। अगर चिरमिरी से आपका सूरजपुर तक पहुंचने में कब लग गया, 1967, ठीक है। देखो 1931 तक यहां आ गया, कहां, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, ठीक है। और चिरमिरी से सूरजपुर तक पहुंचने में कब हो गया, 1967 लग गया, ठीक है। और यहां से ये सूरजपुर के क्या जगह है, विश्रामपुर। सूरजपुर की जगह क्या है, पहले पड़ता है विश्रामपुर। तो विश्रामपुर तक छत्तीसगढ़ में रेल लाइन था। ये विश्रामपुर से अंबिकापुर पहुंचने में 6/6/2006, ठीक है। आपका अंबिकापुर तक पहुंचने में कहां लग गया, 6/6/2006 में अंबिकापुर पहुंचा, 6 जून 2006 अंबिकापुर कहां पहुंचा, रेलगाड़ी पहुंचा। सोचो अंग्रेज लोग थे तो 2 महीने में, 2 साल में कहां बिछा दिए, मनेन्द्रगढ़, बिजुरी, आपका चिरमिरी पहुंच गया। और उसके बाद अंग्रेज जाने के बाद 20 किलोमीटर विश्रामपुर से अंबिकापुर जगह कितना है, 20 से 22-25 किलोमीटर, इतना बिछाने में उनको लगभग 30-40 साल लग गया, 39 साल, ठीक है। अंग्रेज लोग अच्छा काम कर गए थे, क्या किए थे, रेल लाइन। अगर अंग्रेज 2-4 साल और होते तो पूरा भारत में रेल लाइन बिछ गया होता, ठीक है। आपका अंबिकापुर से वो जुड़ गया होता उधर झारखंड, वो अभी भी रेल लाइन पेंडिंग है, उस समय से आज तक क्या है, पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर रहते हैं, ठीक है, इस रोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। SH8 से जब आप नीचे आओगे, यहां पास खड़गवां पड़ेगा, खड़गवां, ठीक है। ये खड़गवां के पास जैसे आप एंटर करोगे, ठीक है, खड़गवां के पास जैसे आप एंटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। खड़गवां से जैसे आप एंटर करोगे यहां पास, तो यहां पे क्या है, बरदर डैम है, ठीक है। एक डैम है, इसका नाम क्या है, बरदर डैम, ठीक है। जैसे ही बरदर डैम को आप क्रॉस करोगे, ठीक है, खड़गवां के पास क्या है, बरदर डैम है। बरदर डैम से जैसे आप क्रॉस करोगे तो यहाँ एक मोड़ मिलेगा, इस मोड़ का नाम क्या है, 36 मोड़। जैसे आप नीचे पड़े होगे बस्तर में, केशकाल घाटी में क्या है, 12 मोड़ है ना, वैसे यहाँ पे क्या है, 36 मोड़ है, बहुत खतरनाक मोड़ है, ठीक है। ये 36 मोड़ से जैसे आप आओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कुरासिया की पहाड़ी, ठीक है, कुरासिया की पहाड़ी, कटकोना, झिलमिली, कुरासिया, कटकोना, झिलमिली, ठीक है, कुरासिया, कटकोना, झिलमिली, पंडोपारा इधर आएगा, पंडोपारा, ये चर्चा कॉलरी, पटना, ये सब क्या है, कोयला एरिया है। ये जितना लिखा ना मैं अभी, 36 पहाड़ी, 36 घाट से जैसे आप बढ़ोगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, कटकोना, झिलमिली, आपका पंडोपारा, कुरासिया के पहाड़ी, झगराखंड, ये पास है झगराखंड, कुरासिया की पहाड़ी, झिलमिली, ठीक है, झिलमिली, ठीक है। ये आपका पटना, चर्चा कॉलरी, बैकुंठपुर के पास है यहाँ पे चर्चा कॉलरी, ठीक है, बैकुंठपुर के पास क्या है, चर्चा कॉलरी, ठीक है। ये सब क्या है, कॉलरी एरिया है, सारे क्या है, कॉलरी एरिया है। और सब क्या है, यहाँ से आपका क्या निकलता है, कोयला निकलता है, ठीक है। तो
38 में कुरासिया प्लस चर्चा कोडरी का उत्खनन कार्य, वो कोयला निकलवाने का काम कौन किए थे? ये रामानुज प्रताप सिंह देव। 1938 में इन्होंने कुरासिया की पहाड़ी से और चर्चा कोडरी से कोयला उत्खनन काम शुरुआत करवाया था। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, ये 36 मोड़ है। ये 36 मोड़ से जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये 36 मोड़ से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? हल्दीबाड़ी। ठीक है, 36 मोड़ से जैसे आप आगे बढ़ोगे यहाँ पास आपको क्या मिलेगा? हल्दीबाड़ी। ठीक है, सब पूरा मिक्स हो गया है। और यहाँ पे मननगढ़ है। 36 मोड़ यहाँ पे क्या है? हल्दीबाड़ी, हल्दीबाड़ी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पास आगे आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पौड़ी, पौड़ी। ठीक है, हल्दीबाड़ी और पौड़ी ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? चिरमिरी। ठीक है, हल्दीबाड़ी और पौड़ी। तो हल्दीबाड़ी जो है ना पहाड़ी में बसा हुआ है। ठीक है, पहाड़ी में बसा हुआ है। क्या कौन सा एरिया है? हिल स्टेशन एरिया है। जबकि पौड़ी जो है मैदानी एरिया है। अब ये इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? चिरमिरी। और यही क्या है? दोनों मिलाकर के क्या है? नगर निगम है। तो चिरमिरी के अंदर क्या आता है? हल्दीबाड़ी और पौड़ी। ठीक है, हल्दीबाड़ी क्या है? पहाड़ी एरिया है और पौड़ी क्या है? मैदानी एरिया है। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के चिरमिरी, चिरमिरी बोलते हैं। ठीक है, और चिरमिरी में आपका क्या है? एक मंदिर है। चिरमिरी जैसे आप पहुंचोगे जरूर जाना। क्या नाम है? एक माता का मंदिर मिलेगा जिसका नाम क्या है? छिपछिपी, छिपछिपी माता का मंदिर है। ठीक है, कहां पे? चिरमिरी में। और एक और मंदिर है, इसका नाम क्या है? जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। ठीक है, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर है। कहां पे? मननगढ़ में, सॉरी चिरमिरी में। ठीक है, जाके दर्शन करना। जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में ऐसे मान्यता मानी जाती है कि जो आपका जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है ना, सेम वैसी स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, इसकी बहुत बहुत मान्यता है। तो चिरमिरी में क्या मिलेगा आपको? छिपछिपी माता का मंदिर और जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये जो अपना ये पूरा हम लोग मेन मेन जगह को देख लिए। अब एक जगह बचा है, थोड़ा सा सोनहत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सोनहत क्या है? कोयला से, इतने जगह से कोयला निकलता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला कहां पाया जाता है? सेमी कोकिंग कोयला, अर्ध कोकिंग जिसमें से धुआं कम निकलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार बोलेगा तो कहां है? इस जिले में। ठीक है, मननगढ़, चिरमिरी, भरतपुर आपका कोरिया जिले में। तो सोनहत तहसील में, तो सोनहत है ना ऊपर का पहाड़ी एरिया, इस जगह पर पहाड़ है। तो सबसे ज्यादा कोयले का भंडार लगभग 1100 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। ठीक है, ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कोयला का भंडार इस जिले में कहां है? सोनहत में है। ठीक है, और सोनहत तहसील में ही यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक कोयले का निक्षेप है ना। और यहां से क्या निकलता है? आपका सेमी कोकिंग कोयला। ठीक है, सेमी कोकिंग कोयला। ठीक है, तो सर्वाधिक कोयले का भंडार अगर पूछेगा ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में, कहां लेना है? रायगढ़, रायगढ़ के मान नदी घाटी में। और सबसे कम अगर भंडार पूछेगा तो कहां लगाना है? सरगुजा के लखनपुर में। ठीक है, इस जिले में पूछेगा कि कोरिया जिले में सबसे ज्यादा कोयला का भंडार कहां है? तो सोनहत में। कोरिया, मननगढ़, चिरमिरी, भरतपुर दोनों में कहां है आपका? कहां है? सोनहत तहसील में ना। सोनहत में सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, यहाँ पे सेमी कोकिंग कोयला है। ठीक है, पूरे इस जिले का सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहां मिलेगा आपको? सोनहत में मिलेगा। ठीक है, और जितने कोल्डरी एरिया है, चर्चा, झिलमिली, आपका जो कुरासिया पहाड़ी, झगराखंड, ये सब क्या है? कोयला एरिया है ना, कोयला एरिया है। ये पूरा कोयला ही कोयला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। गोंडवाना का 3 लेयर है। ठीक है, अपर, मिडिल, लोअर। तो मिडिल का विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, केवल अपर और लोअर। तो ऊपर जो पाए जाते हैं वो पूरा क्या है? अपर गोंडवाना। ठीक है, इस यहाँ पे जो कोयला मिलेगा ये पूरे एरिया में क्या मिलेगा? अपर गोंडवाना की चट्टान मिलेगी। ठीक है, लोअर गोंडवाना नीचे है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगले जिले से हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में अगले जिले को पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और आप लोग को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग से अनुरोध है, कृपया लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप उसको शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।